अब आगे कबीर के दादाजी का घर। कबीर का ड्राइवर एक बड़े से बंगले के सामने कार को रोकता है, फिर वह जल्दी से बाहर आकर कबीर की तरफ का डोर ओपन करता है। कबीर उसमें कसे अपने सूट को ठीक करते हुए बाहर आता है और फिर ड्राइवर दूसरी साइड जाकर काकुन की तरफ का डोर ओपन करता है तो काकुन भी बाहर आती है। फिर कबीर काकुन को लेकर अपने दादाजी के बंगले की तरफ बढ़ जाता है। कबीर अंदर जाता है तो हॉल में दादाजी बैठकर चाय पी रहे थे और साथ में वो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे थे। जैसे ही एक सर्वेंट ने उन्हें कबीर के घर आने की खबर दी तो वो हाल से अंदर आ रहे कबीर की तरफ अपनी तीखी नज़रों से देखते हैं। रुक जाओ, वहीं पर मिस्टर कबीर रानावत एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दादाजी ने कबीर की तरफ देखते हुए अपने रौबदार आवाज़ में कहा। दादाजी की इतनी रौबदार आवाज़ सुनकर काकुन तो डर से कांप गई। वहीं कबीर अभी भी अपने एक एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ चुपचाप खड़ा होकर अपने दादाजी को ही देख रहा था। काकुन कभी कबीर की तरफ देखती तो कभी सामने खड़े दादाजी की तराम बात और आगे बढ़े उससे पहले ही काकुन आगे बढ़कर दादाजी के पास जाकर उनके पैर छू लिए। दादाजी, मैं आपकी बहू। काकुन दादाजी की तरफ देखकर उनसे बहुत ही सहजता से बोती। काकुन की इतनी मीठी आवाज़ सुनकर दादाजी के हाथ अपने आप ही काकुन के सिर पर चले गए। सदा खुश रहो बेटा, दादाजी ने बहुत ही प्यार से काकुन को आशीर्वाद देते हुए उससे कहा और उसे उसके कंधे से पकड़कर खड़ा किया। काकुन भी बस मुस्कुराकर दादाजी की तरफ देखने लगी। नालायक कहीं का, हमारी बहू को इतने दिनों से कब से मुझसे छुपा कर रखा हुआ था। वह तो मुझे अमन ने नहीं बताया होता तो तुम तो मुझे कभी बताते ही नहीं, और अगर आज मैं तुम्हें यहाँ धमकी देकर नहीं बुलाता तो तुम यहाँ भी नहीं आते। दादाजी ने कबीर के पास जाकर उसके कान को पकड़ते हुए गुस्से से बोले। लगता है इस अमन को भी राज के पास भेजना होगा, तभी यह सुधरेगा। कबीर अमन को कोसते हुए मन ही मन बोला। आज दादू क्या कर रहे हो, इस तरह से मेरी कान क्यों पकड़े हो? आपको पता है वह आपके पोते से पूरी दुनिया करती है और एक आप है, इस तरह से सबके सामने मेरे कान को मोह रहे हैं। दादाजी के द्वारा उसके कान को कसकर पकड़ने पर कबीर दादाजी से बोला, पता है मुझे पूरी दुनिया इरती होगी तुझसे, लेकिन तुम्हें ही छोटा सा दिल्लू ही है जिसकी मैं हमेशा इसका कक्सी पिटाई बरखा था। दादाजी ने कबीर की तरफ देखकर उसे कहा। ही खड़ी काकुन हैरानी में दादाजी और कबीर की तरफ ही देखे जा रही थी। उसे इस तरह से कबीर को डांट पड़ता देखा और दादाजी के द्वारा उसका कान पकड़ते देख मन ही मन बहुत हंसी भी आ रही थी। ओह, तो मिस्टर अब्दू किसी से डरते भी है, कोई उनकी पिटाई भी कर सकता है। माँ, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ मिली मुझे। काकुल कबीर की तरफ देखकर मन ही मन बोली और फिर अपनी हंसी को कंट्रोल कर चुपचाप खड़ी रही। मुझे सब पता चल रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है मिस काकुन। कबीर काकुन के बदलते भाव को देखकर अपने मन ही मन बोला। ओहो दादू, अब छोड़ भी दो, मुझे मिला दिया ना आपको आपकी बहू से, चाहे भले किसी और के बताने पर लाया तो ना, आपकी इच्छा तो पूरी कर दी मैंने शादी करके। कबीर अपने दादू की तरफ देखकर उनके हाथ अपने कान से छुड़ाते हुए कहा, मैं तो तुझे बिल्कुल भी माफ़ करने वाला नहीं था, लेकिन इतनी प्यारी बहू को देखकर मेरा गुस्सा शांत हो गया। काकुन की तरफ एक बार देखकर दादाजी कबीर से बोले। दादाजी के कान छोड़ते ही कबीर अपने कान को सहलाने लगा। वहीं कबीर को ऐसा करते देख काकुन मुस्कुरा रही थी। जैसे ही कबीर ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो तुरंत ही उसकी हंसी गायब हो गई। ऐसे दूर क्या रहा है मेरी बच्ची को? अपनी आंखें नीचे कर दादाजी ने कबीर को काकुन की तरफ घूर कर देखता हुआ पाकर उसे डालते हुए बोले, इतनी प्यारी भोली भाली थी बच्ची है ये, मेरी फूल जैसी बच्ची को घूर रहा है। दादाजी काकुन की तारीफ करते हुए कबीर से बोले और फिर प्यार से कानून के सिर को सहलाया। इतनी भी भोली भाली नहीं है यह आपकी बच्ची, बहुत ही चालू लड़की है ये। कैसे? यहाँ आते ही दादाजी पर अपना जादू बुलाने लगी। कबीर काकुन को घूरते हुए अपने मन ही मन बोला, अरे तू अभी भी घूर रहा है मेरी बच्ची को, तू सुधरेगा नहीं न टिल्लू। दादाजी कबीर को फिर से बढ़ते हुए उससे बोले, टिल्लू नाइस नेम। काकुल दादाजी के द्वारा कबीर का ये नाम सुनकर वह खुद में बड़बड़ाई फिर मुस्कुराने लगी, जिससे कनौर चिढ़कर उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा। नहीं मैं कहाँ पूर रहा हूँ आपकी बच्ची को, मैं तो प्यार से देख रहा हूँ। कबीर दांत पीसते हुए नकली मुस्कान के साथ दादाजी से बोला कि ऐसी हालत देखा काकुन मन ही मन हंस रही थी। हंस लो जितना हंसता सकती हो, घर चलो फिर सूद समेत बदला लेता हूँ तुमसे। कबीर काकुन को घूरते हुए अपने मन में बोला, बेटा तुझे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है इस नालायक से, अगर ये तुझे ज़रा भी परेशान करे तो तू मुझे बता, मैं इसकी अच्छे से पिटाई करूँगा। दादाजी प्यार से काकुन के गाल को छूते हुए उससे बोले।
जी दादू बिल्कुल। काकुन धीरे से दादाजी से बोली। क्यों कर दूं आपके सारी शिकायत दादू से अभी और पिटाई करा दूं दादाजी से आपकी। काकुन कबीर की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में उससे बोली। डोंट योर डरे, सोचना भी मत वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कबीर भी काकुन के आंखों में देखते हुए इशारे से बोला। काकुन ने डर से अपनी नजरें नीचे कर ली। तू अभी भी यहाँ सा खड़ा है टिल्लू, अब तू जा सकता है, जा जाकर अपना ऑफिस संभाल, आज बहू यही रहेगी मेरे पास। दादू दादी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, एक बार उनसे भी मिल लेता हूँ। कबीर पूरे हाल में अपनी नज़र दौड़ाते हुए अपने दादाजी से पूछा। वह अभी मंदिर गई है, जब से उसे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला है तब से वह इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसने आज मंदिर में पूजा। बस उसी काम में गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। दादाजी ने कबीर की तरफ देखकर उसे दादाजी की बात सुनकर कबीर तुरंत वहां से ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन ऑफिस निकलने से पहले उसने एक बार काकून की तरफ अपनी वौने भरी नज़रों से उसे दूर कर देखा। काकून ने अपने जीभ दिखाकर अपना पहरा दूसरी तरफ कर लिया। कानून के ऐसा करते ही अचानक कबीर के चेहरे पर अपने आप ही एक हल्की मुस्कान आ गई, जिस बात का उसे भी पता नहीं था। टू बी कंटिन्यूड।